अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टीएस लर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे सिस्टम प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 33, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम NTFS। द फैट एंड रूट डायरेक्टरी हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द MFT। इसके अंदर जो है हमने जैसे पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था फैट 12, फैट 16 और फैट 32 फाइल सिस्टम। उसके अंदर जो है वो सबसे पहले बूट ब्लॉक होता है और उसके बाद फैट की कॉपीज होती हैं और रूट डायरेक्टरी होती है। लेकिन इस सिस्टम के अंदर जो है वो रूट डायरेक्टरी और फैट की कॉपी को रिप्लेस करा गया है MFT से। It will generally have two copies. The other copy will be mirror image of the original. NTFS एक सिक्योर सिस्टम है। इससे हम यूज़र का डेटा जो है उसे सिक्योर कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें बूट ब्लॉक है। ये एक 512 बाइट्स का होता स्टार्टिंग ब्लॉक होता है। उसके बाद MFT आती है। ये कंटेन करती है ऑल फाइल इंफॉर्मेशन को। इसके बाद MFT मिरर इमेज होती है। क्योंकि MFT की जो है इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है तो उसका जो बैकअप होता है उसे इस मिरर इमेज के अंदर रखते हैं। उसके बाद यूज़र डेटा के मिडिल में कॉपी ऑफ फर्स्ट 16 MFT रिकॉर्ड होता है और ये बैकअप रखता है कि अगर डिस्क करप्ट हो गई तो उसका डेटा इसके अंदर होता है। NTFS जर्नल बूट सेक्टर स्ट्रक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है वो जंप इंस्ट्रक्शन है जो 3 बाइट्स के ऊपर पड़ी है और इसका जो ऑफसेट है 00 है। OEM ID है, ये 8 बाइट की होती है और लॉन्ग इसका जो है इसकी फील्ड है और ये 3 ऑफसेट के ऊपर पड़ी है। बायोस पैरामीटर ब्लॉक 25 बाइट्स इसकी लेंथ होती है, ये B के ऊपर पड़ा है। एक्सटेंडेड बायोस पैरामीटर ब्लॉक बूट स्ट्रैप कोड एंड ऑफ सेक्टर मार्कर, ये इंडिकेट करता है कि ये लास्ट सिग्नेचर है NTFS बूट सेक्टर स्ट्रक्चर में। MFT इंटरनल स्ट्रक्चर, ये एक टेबल है। इसमें नंबर ऑफ एंट्रीज होती हैं। इसका जो साइज है वो फिक्स नहीं है। इसके अंदर जो स्टार्टिंग एंट्रीज होती हैं वो रिजर्व होती हैं। सबसे पहले MFT है। इसके अंदर सिस्टम फाइल की इंफॉर्मेशन होती है, लॉन्ग फाइल है। फिर उसके बाद स्मॉल फाइल रिकॉर्ड होता है, लार्ज फाइल रिकॉर्ड होता है। लार्ज फाइल में नंबर ऑफ क्लस्टर ऑक्यूपाई होते हैं। क्योंकि लार्ज फाइल को MFT में स्टोर नहीं कर सकते, MFT के अंदर इंडेक्स स्टोर होगा और क्लस्टर पे यूज होते हैं। स्मॉल डायरेक्टरी रिकॉर्ड होता है। Lecture number 40. For NTFS, simply the following formula will be used to translate the sector number into cluster number. ये डिटरमाइन कर रहा है कि कैसे जो है ट्रांसलेट हो रहा है सेक्टर नंबर इनटू क्लस्टर नंबर में। इसका फॉर्मूला है सेक्टर इज इक्वल टू क्लस्टर मल्टीप्लाई सेक्टर पर क्लस्टर। Disassembling the file. The first block of MFT number this volume is 629146. MFT cluster multiply 8 is equal to sector. MFT cluster जो है ऊपर जो डंप स्क्रीनशॉट में दिए हुए हैं वहां से ये वैल्यू रीड हुई है। मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू सेक्टर। 629146 जो है वो सेक्टर नंबर है MFT के स्टार्टिंग का।
How the NTFS volume can be accessed in DOS? DOS NTFS सिस्टम फाइल को एक्सेस नहीं करता है. Normally, it cannot be accessed if the system has booted in DOS, as the DOS device drivers do not understand NTFS system. Most important question: accessing NTFS volume in DOS. NTFS volume cannot be accessed in DOS using DOS-based function like abs read etc. NTFS वॉल्यूम जो है वो एक्सेस नहीं करता DOS के फंक्शंस को. DOS device drivers does not understand the NTFS data structure like MFT. DOS के डिवाइस ड्राइवर जो है वो अंडरस्टैंड नहीं करते NTFS डेटा स्ट्रक्चर को like MFT. If NTFS volume is accessed in DOS, it will fire the error of invalid media. अगर NTFS volume एक्सेस करे DOS तो ये एरर जो है वो फायर करता है इनवैलिड मीडिया का. How to access NTFS volume using BIOS function? If the system has booted in DOS, then an NTFS volume can be accessed by an indirect method using BIOS function. हम BIOS indirect method के थ्रू जो है वो access करेंगे. This sector can be accessed by converting their LSN into LBA address and then using the LBA address in extended BIOS functions to access the disk sector. BIOS जो है वो LBA एड्रेस को अंडरस्टैंड करता है, तो इसके अंदर हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे LSN को LBA एड्रेस के अंदर और फिर जो है वो एक्सेस कर सकता है. ये एक इनडायरेक्ट मेथड है. ट्रांसलेटिंग LSN टू LBA. अब ट्रांसलेट हो रहा है LSN LBA के अंदर. अदर फाइल सिस्टम, ये दूसरी फाइल सिस्टम है. फिर उसके बाद हिडन ब्लॉक्स होते हैं और NTFS पार्टीशन ब्लॉक. इन सबको पार्टीशन किया हुआ है. नंबर ऑफ फिजिकल ब्लॉक फॉर अदर पार्टीशन ये हैं. LBA को कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ फिजिकल ब्लॉक इन अदर पार्टीशन में ऐड करेंगे हिडन ब्लॉक को प्लस करेंगे LSN. LSN जो है वो रिलेटिव बूट ब्लॉक होता है. All this information can be retrieved from the partition table plus boot block. आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था. उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा. लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. अल्लाह हाफिज़.